राधे राधे आप सभी को। मैं सारिका मौर्य। और आज की कि वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि काफ़ी लोगों का मन है कि हम लड्डू गोपाल तो रख सकते हैं, लेकिन सेवा के नियम नहीं पता उन्हें। तो इसी विषय में मैंने आज ये वीडियो डाल रही हूँ कि आप किस तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। तो पहले तो देखिए, आप जैसे कि लड्डू गोपाल जी को जब भी अपने घर में लाएंगे तो एक रिश्ता उनसे बनाना पड़ेगा कि आप किस तरीके से उनको चाहते हैं। आप बेटा बनाना चाहते हैं या आप भाई बनाना चाहते हैं, आप पिता बनाना चाहते हैं। तो उसी तरीके से, क्योंकि इनको जब भी लेके आओगे तो कोई ना कोई रिश्ता तो आपको इनसे बनाना पड़ेगा, तब जाके आप इनकी नियम कर पाओगे सेवा की। तो आपको पहला तो ये करना है। फिर उसके बाद से आपको जब भी आप लड्डू गोपाल जी को लेके आए तो प्राण प्रतिष्ठा जरूर कराएं इनकी। लेकिन अगर आप नहीं करा सकते हो किसी वजह से, तो आप घर पर ही इनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो। आप पंडित जी से कोई भी शुभ मुहूर्त पूछ लीजिए और उसके बाद आप इनको पंचामृत से स्नान कराइए। अगर आपके पास यमुना जल हो तो और भी अच्छा है, ना हो तो गंगा जल से भी आप इनको स्नान करा सकते हैं। तो सेवा नंबर पहला है कि आप जैसे कि हम अपने बच्चे की सेवा करते हैं। अगर आप बेटा बना के लाए हैं तो जैसे हम अपने बच्चों की सेवा करते हैं, पूरे दिन बच्चों को जैसे हम कुछ भी देते हैं, जो भी हम खाते हैं पीते हैं तो हम बच्चों को सबसे पहले देते हैं, तो उसी तरीके से इनको देना पड़ता है। वैसे तो मंदिरों में भोग 8 बार लगाया जाता है, लेकिन हम इतनी सेवा घर में जो इंसान नहीं कर सकते, तो आप 4 टाइम भी इनको भोग लगा सकते हैं। आप इनको खाली सुबह 8 से 9 बजे के बीच में आप इनको कुछ भी दे सकते हैं। ड्राई फ्रूट, फल, आप कुछ भी दे सकते हैं। इनको दूध वगैरह दे सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रहे कि भोग में इनको हमेशा तुलसी दल जरूर डाल के दीजिएगा, क्योंकि तुलसी दल के बगैर ये कि भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसलिए आप ज़्यादातर ये जरूर कोशिश कीजिए कि इनके भोग में तुलसी दल जरूर होना चाहिए। और तो ये तो हो गई इनके भोग की कि आप इनको भोग किस तरीके से लगा सकते हैं। और दूसरा है कि आप इनको कि जब सुबह उठाएं तो आप इनको जल जरूर पिलाएं। इनको जब भी आप पिलाएं तो ताज़ा जल इनको पिलाइएगा। ये नहीं कि रात को जो भरा हुआ था आपने वो इनको पिला दिया। तो आपको इनको ताज़ा जल लेना है। इनको उठाने से पहले आपको इनके पास रखना है और फिर उसमें तुलसी दल मैंने बताया आपको जैसे कि उसमें डालना है आपको। फिर इन्हें बड़े प्यार से आपको उठाना है, लाड के साथ आपको उठाना है कि उठ जाओ लड्डू गोपाल, सुबह हो गई। इस तरीके से आप जितना भी लाड लगाना चाहते हैं इनसे आप लाड से इन्हें उठाइएगा। उठा के इनको आप बिठाइए अच्छे से, फिर इनको जलपान कराइए आप। फिर इनको आप नहलाने की व्यवस्था करें। आप एक साफ जल लीजिए, तो उसमें आप गंगा जल डालिए, थोड़े से पुष्प डालिए और तुलसी दल जरूर डालिए उसमें आप, क्योंकि बिना तुलसी के इनको कोई भी चीज़ नहीं हो सकती लड्डू गोपाल जी की। ये आप बात याद रखिएगा हमेशा। तो आप अच्छे से इनको कि स्नान कराइए और इनसे पूछिए कि आज आप कौन से वस्त्र पहनना चाहेंगे। तो ये अपने आप आपके मन में कर देंगे कि हमें ये वाले वस्त्र पहनने हैं। अगर आप इनसे बात करना चाहोगे दिल से तो ये आपसे बात भी करेंगे। और ये सब कुछ रियलिटी होता है, ये मेरे साथ हो रखा है, इसलिए मैं कहती आप इनसे बात करने की कोशिश कीजिए, रिश्ता बनाइए आप इनसे और इनसे बात करने की कोशिश कीजिए। आपको हर चीज़ का ये अपने आप बताएंगे, क्या खाना है, क्या पहनना है, किस टाइम ये खुश हैं, किस टाइम ये उदास हैं, आप सब चीज़ का पता लगा सकते हैं। तो आप इनसे वस्त्र के बारे में पूछिए और फिर आप इनको अच्छे से वस्त्र, साफ सुथरे वस्त्र आप इनको धारण कराइए। लेकिन ये याद रखिए, आप कभी भी इनको फटे हुए या कहीं से भी छने हुए वस्त्र इनको ना पहनाइए, क्योंकि देखिए हम भी नहीं पहनेंगे, कभी हमें भी पहनेंगे, कभी हम जाएंगे कहीं तो कितनी शर्म आती है। तो ये तो छोटे से बच्चे हैं ना, इनका बड़ा मन करता है, आप इनको पहनाइए अपने सुंदर से वस्त्र। आजकल तो घर पे भी बना सकते हैं, मार्केट से भी ला सकते हैं। आप सुंदर से सुंदर इनको वस्त्र पहनाइए। इनके गले में
माला डालिए। आप इनको अपने जिस तरीके से भी आप अपने बच्चे को तैयार करने की कोशिश करते हो, अच्छे से अच्छा लगे, आप इनको भी उसी तरीके से कीजिए। तो ये तो आप देख लीजिए, आपने जैसे स्नान इनको करा दिया है, अच्छे से कपड़े इनको पहना दिए हमने। तो आप जैसे भी जैसे मार्केट जाते हैं हम, और हमारा मन करता है कि हमारे बच्चे के लिए ये चीज़ अच्छी लग रही है तो हम ले लेते हैं। कोई भी खिलौना हो गया, कोई भी जैसे, तो उसी तरीके से आप जब भी बाहर जाइए तो इनके लिए कुछ ना कुछ आप ज़रूर लेके आइए। उससे बड़े ही खुश होते हैं ये कि हाँ भाई इनको आइए, आप लेके आइए, गाड़ी लाइए, आप खिलौने लाइए अच्छे अच्छे, आप इनके गुब्बारे लाइए, कुछ भी लाइए, आप इनको अच्छे से दिखाइए। इनका कोई भी यूज़ करने वाला सामान जो इनको यूज़ हो जाए वो वाला सामान आप ला सकते हैं घर पे। तो आप लाइए और इनको दिखाइए, तो आप देखिएगा इनके चेहरे पे एक अलग ही खुशी होती है, वो आपको नजर आएगी। मैंने बताया आपको, आप बात करने की कोशिश कीजिए इनसे, तो ये आपसे बात करेंगे। आपको हर चीज़ का इनका अपने आप ही इनके फेस पे पता लगेगा कि ये खुश हैं और किस चीज़ से नाराज़ हैं। तो ये हो गए इनकी, जैसे कि आप किस किस चीज़ से सेवा कर सकते हैं मैं आपको बता रही हूँ। तो आप इन्हें अच्छे से करिए, और मतलब कि आप जितना भी हो सके आप घर में इनका भोग बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मार्केट में क्या पता वो क्या डाल रहे हैं, उसमें हमें इतनी नॉलेज नहीं है। तो हम अपने लड्डू गोपाल को बाहर का कुछ नहीं खिलाते हैं। मतलब मैं 4 टाइम का जो भी भोग लगाती हूँ तो मैं अपने घर से अपने हाथों से बना के इनको लगाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस चीज़ से इनको कोई नुकसान नहीं है और इस चीज़ में मैंने क्या डाला है मुझे सब कुछ पता है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। वैसे आप जितना मार्केट से इन्हें खिलाओगे उतना खुश नहीं होंगे, लेकिन अपने हाथ से आप इनको खाली एक जरा सा हलवा भी बना के खिला दीजिएगा ना, तो उससे भी बहुत खुश हो जाते हैं ये। जरूरी नहीं है कि 56 भोग ही होने चाहिए इनके लिए, आप श्रद्धा से जो भी चीज़ इनको बना के खिला दीजिएगा, सब चीज़ में खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये है ही लड्डू गोपाल जी, इतने बच्चों की तरह है बिल्कुल, जो भी दे दो उसी से खुश हो जाते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि सुबह उठाने के बाद आप इनको नहलाइए, आप अच्छे से वस्त्र पहनाइए इनको, आप इनको जलपान कराइए, और उसके बाद आप जैसे रूटीन में जैसे आप अपने घर में पूजा पाठ जो भी करते हैं, आप पूजा पाठ सब कीजिए इनके आगे। ठीक है जी, आप जोत भी जलाइए, आप इनकी सब चीज़ अच्छे से धूप दीप सब दिखाइए इनको, और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा तो भागवत गीता हो गई, तुलसी, मतलब कोई भी पाठ हो गया, आप राधे राधे, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप खाली, तो आप इनके आगे अगर इनके आगे राधा राधा जी भी 108 बार बोल दीजिएगा ना। अगर आपको कोई भी पाठ नहीं आता तो आप श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, अगर आप ऐसे करके भी 108 बार आपने बोल लिया तो ये उससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। फिर तो आपको किसी पूजा पाठ की जरूरत ही नहीं है, अगर आपने एक बार राधा रानी का नाम इनके आगे जाप कर दिया तो 4 टाइम का जो भोग है मैं आपको बता देती हूँ कि किस किस टाइम पे आप इनको लगा सकते हैं। आप जैसे कि 8-9 बजे जैसे हम नहलाने धुलाने के बाद अपने घर में पूजा पाठ करने के बाद आप इनको जब नाश्ता पानी दे सकते हैं। नाश्ते में ज़रूरी नहीं है कि हम उस टाइम भोग ही बना पाएँ, क्योंकि देखिए हर किसी का मतलब दिन में इतना टाइम नहीं होता सुबह। तो आप इनको दूध दीजिए, आप इनको ड्राई फ्रूट दीजिए, फ्रूट्स दीजिए, मैं तो यही देती हूँ इनको सुबह। और दोपहर में इनको मैं 1-1:30 बजे करीब लंच दे देती हूँ, और फिर शाम को इनको जब मैं जोत बत्ती करती हूँ तो उसके बाद भी कुछ मैं इनको जैसे कि जूस वगैरह हो गए, फ्रूटी वगैरह हो गई, ये सब दे देती हूँ। फिर उसके बाद इनको 9-9:30 बजे करीब हम इनको खाना खिला देते हैं। फिर उसके बाद हम इनको सुलाते हैं। तो मतलब आप देखिए, जब भी आप इनको मतलब कि 4 टाइम का जो भोग लगाएंगे तो उस पर आप इनको जल जरूर पिलाइएगा 4 टाइम। जल जरूरी नहीं है कि आप बार बार बदलिए उसको, आप ऐसा कीजिए उस जल को लेकिन हमेशा ढाक कर रखिए। जो भी आपको इनको पिलाना है आप उसमें तुलसी दल डाल के और उसको ढाक के रखिए, आपको जब भी पिलाना है आप पिलाइए। फिर वो जो जल अगर दूसरे दिन बच जाता है तो आप किसी भी पौधे में अपने घर के में डाल सकते हैं उसको, कोई ऐसी बात नहीं, और आप खुद भी ग्राइंड कर सकते हैं उसको। अब आती है सुलाने की बारी, तो हम इनको शयन कैसे कराएं। हम सुबह मतलब कि हम इनके नाइट के कपड़े बहुत अच्छे अच्छे मार्केट में भी मिलते हैं, और नहीं मिलते तो आप बना सकते, नहीं बनाना आता तो आप खाली इनको कोई धोती का कपड़ा होता है जो,
जैसे कि हम यूज़ में पंडित वगैरह करते हैं, तो आप खाली सिंपल धोती ले आइए और वो आप इनको लपेट के रात में और सुला सकते हैं कि, और बड़े लाड के साथ आपको इनको ये वस्त्र बदलने हैं। और आप इनको अगर रात में भी इत्र की सेवा दे पाए तो बहुत ही अच्छा होगा। आप लाड लगाइए, इत्र से मालिश कीजिए इनकी, और उस टाइम आप नहीं सोच सकते आपको कितना बड़ा चमत्कार देखने को मिला। आप इनसे उस टाइम जो भी मांगिएगा ये आपको देंगे। तो आपको इनको बस ये ठान लीजिए कि आपको इनको सुलाते टाइम इत्र की मालिश जरूर करनी है इनको, और फिर आप इनको सुलाइए। आप जितना लाड लगा सकते हैं इत्र की मालिश करेंगे, आप लाड लगाइए इनको और फिर आप इनको सुलाइए। ये तो हो गई इनकी सेवा की बात। कोई ज़्यादा ज़रूरी नियम नहीं है इनकी सेवा में। जैसे कि बहुत से लोगों ने हवा बना रखा है कि भाई लड्डू गोपाल जी को लाते हैं तो बड़ी सेवा करनी पड़ती है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हैं लेकिन नियम के अंतर। आप बाहर का कुछ नहीं खिला सकते इनको, हाँ ये नियम है। और आप बाहर की में मिठाइयाँ खिला सकते हैं आप, लेकिन वो भी आपको मतलब कि ताज़ी बनी हुई हो, ये आपको पता करके इनको देनी है। लेकिन बाहर का पैकेट वाला सामान आप इनको कुछ नहीं खिला सकते। और एक चीज़ मैं और देख रही हूँ आजकल वीडियो में कि लोग ज़्यादातर ये मतलब बातें फैला रहे हैं कि आप पीरियड्स के दौरान भी आप इनकी सेवा कर सकते हैं। तो देखिए ये तो बहुत ही गलत कर रहे हैं जो भी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, और लोगों का इससे धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग उनकी वीडियो देख के ये काम कर रहे हैं कि वो पीरियड में भी इनकी मतलब सेवा कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों से एक तो मतलब बोलना चाहूँगी कि जब इस चीज़ की नॉलेज आपको नहीं है तो ऐसे उदाहरण मत दीजिए आप जो किसी की। क्योंकि हम इन्हें चाहे बेटा बना के लाए, चाहे हम इन्हें भाई बना के लाए, चाहे हम इन्हें पिता बना के लाए, लेकिन रहेंगे तो ये भगवान ही। ये तो कोई नहीं बदल सकता सृष्टि में, ये हैं भगवान ही रहेंगे। वो तो हमारे मन के भाव है कि हम इनको किस तरीके से, लेकिन इनकी सेवा आप कम से कम 5-6 दिन तक नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपको सेवा बताती हूँ कि आप सेवा किस तरीके से कर सकते हैं। तो आप जैसे कि आपको पता हो कि आप मतलब किस टाइम आपसे ये होने वाली है, तो आप उस टाइम पे क्या नाम इनको उससे घर में मतलब कोई तो उस एक दिन तो कोई भी सेवा कर सकता है कि हाँ भाई इनको नहला के इनके वस्त्र बदल सकता है। और इनको इनके आगे जैसे कि मैंने जैसे आपको पहले वीडियो में दिखाया था कि इनके आगे आप 5-6 दिन तक के लिए ड्राई फ्रूट रख सकते हैं। तो आप इन्हें ड्राई फ्रूट रखिए, फ्रूट रखिए, जल का एक लोटा भर के इनके आगे रख दीजिए। आप जब किसी से रखवा लीजिए, उसमें 3-4 दिन आप इनसे बोलिए कि आप प्रभु मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती हूँ अभी 4-5 दिन तक, तो आप इन्हें खाइएगा पिएगा और आप आराम कर लीजिएगा। सरल सी विधि है, उसमें क्यों हम कोई पाप करें। जब हम इतना उनको मानते हैं तो हमें उन्हें, तो ये मैंने आज आपको बताया कि आप किस तरीके से सरल सी विधि है। हर कोई लड्डू गोपाल जी को देखिए जब मन में है आपके तो आप इन्हें रख सकती है। किसी के बहकावे में मत आइए कि इनकी सेवा बहुत कठिन होती है, इनकी वो मन में भाव होगा। और जब इनको जो सेवा करानी होगी अपने आप करा लेंगे आपसे सेवा। आप एक बार लाके तो देखिए अपने आप सेवा कराएंगे। सेवा करनी आती किसको है, सेवा तो हमें भी नहीं करनी आती, लेकिन ये है कि जैसे ये कराना चाहते हैं ये अपनी सेवा पूरे दिन में हमसे करा देते हैं, और इसी से बस ये खुश रहें। तो ये मेरी वीडियो आज की थी कि आप इनकी लड्डू गोपाल जी की सेवा किस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर कीजिए। राधे कृष्णा आप सभी को। और एक बात ये है कि इनके खाने मतलब कि आप इनका खाना जब भी बनाएं तो आप ध्यान रखिएगा कि उसमें लहसुन और प्याज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप बिना लहसुन प्याज का इनके लिए खाना आप कुछ भी बना सकते हैं। लोग कहते हैं कि जैसे ये मसूर की दाल नहीं बना सकते, ये नहीं बना सकते, लेकिन हम तो बनाते हैं और हम इन्हें खिलाते भी हैं। लेकिन आप अगर ऐसा मतलब नहीं होता हो तो आप भी मत कीजिए। हो सकता है हमसे गलती होती हो, लेकिन आप इस चीज़ को मत दोहराइएगा हमारे कहने से। लेकिन हम अपनी बताने की हम इनको खिलाते हैं सब कुछ, तो हम इन्हें घर का बना कुछ भी खिला सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी इनको लहसुन और प्याज का मतलब खाना नहीं खिलाया जाता।
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यही वो करिए, मतलब कि आप बस खाली जीरे में इनका खाना बनाइए और हल्का मसाला उसमें होना चाहिए, बिल्कुल ही उस तरीके से भोग लगाइए आप अच्छे से प्रेम के साथ इनको सब खाइए, ये सब खाएंगे। और आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री राधे। मेरे लड्डू गोपाल जी की तरफ से भी आप सभी को राधे राधे जी, और आप सभी का दिन सुखमय रहे।